जोहार साथियों। आज आप लोग के बीच एक ऐसा सेशन है जो आपको सुन के दिल गदगद और मौसम सुहाना हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपकी एनर्जी जो है दोगुनी हो जाएगी। आज का जो फैसला आया है वो बहुत ही समझिए माननीय फैसला है और ये शिक्षक के लिए बात बता दे रहे हैं, ये शिक्षक स्पेशल शिक्षक के लिए है। बहुत बड़ी खबर है, आपको सुन के गदगद हो जाएगा दिल, और दिल मतलब एक ऐसा एनर्जी आएगा आप सोच नहीं सकते हैं। तो चलिए एक बार इस सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इसी बात पे, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। और दूसरी बात है कि आपको ये खबर बहुत अच्छी लगेगी, बहुत से बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से इस बार मैं आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस खबर को सुनने में यदि आपको लगता है कहीं से कि आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत से बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तो एक बार इसी के संदेश के साथ और इसी का मतलब समझिए कि खुशी के साथ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब दमदमा के कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको ये खबर कैसा लगा। तो चलिए आते हैं आज के सेशन में। सबसे बड़ी बात है और सबसे जो बेजोड़ की बात है उस चीज को हम लोग जल्द से जल्द आपके सामने पेश करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें जितना भी चीज आपको देखने को मिलेगा, कहने का अर्थ ये है कि आज का जो पेपर में दिया हुआ है, और जो सबसे बड़ी बात है कि टीचर के लिए बहुत दिनों से, मतलब जब से सहायक आचार्य के नई जो प्रक्रिया चली थी कि इसका पेमेंट कब मिलेगा या कुछ इस तरह, तो कितनी पेमेंट आपको बढ़ने या क्या पेमेंट में परिवर्तन होने वाला है, ये चीज आप समझ सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये डायरेक्ट आप पे मतलब आपको दिल को छू लेगा कि ये सही है, गलत है या फिर बहुत अच्छा है। ये तो आगे चल के ही पता चलेगा सारा चीज कि क्या अच्छा है और क्या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं इसमें, है ना। उसके बाद बात करते हैं सारा चीज कि क्या क्या इसमें हो सकता है और क्या क्या नहीं, ठीक है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि क्या है इसमें और आपके लायक क्या है। सबसे बड़े बात आपके लायक क्या है इसमें, उस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार इसी के संदेश के साथ, खुशखबरी के साथ, और समझिए अभी अभी आपका 8,000 न्यू टीचर का बहाली हुआ है, उनका भी क्या होने वाला है देखते हैं। बुरा कि फैसला, किस चीज का फैसला आया है इस चीज का समझ लीजिए। सबसे पहली बात थोड़ा सा, है ना, उसके बाद हम लोग इस चीज को जानेंगे। फैसला है, किस चीज का फैसला है, तो शिक्षकों को देय लाभ 1 जनवरी 2006 से प्रभावी। समझिए 1 जनवरी 2006 से प्रभावी क्या है। हाईकोर्ट का फैसला, प्राथमिक शिक्षक पाएंगे अपग्रेड वेतनमान। अपग्रेड वेतनमान अब क्या है देखते हैं आगे, ठीक है। टोटल चीज को हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे। अभी भी बोल रहे हैं, अभी यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डायरेक्ट ये आपसे कनेक्ट है, और इस तरह के न्यूज को पाने के लिए आप एक बार सब्सक्राइब लाइक, ये दिल को छू लेने वाली बात है आपकी। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब आप श्योर कर दीजिए, क्योंकि ये आपका ही बात है और किसी का बात यहाँ नहीं होने जा रही है, केवल और केवल आपका बात हो रहा है। अब देखिए क्या है यहाँ पे। सबसे पहली बात, मेन इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए जो दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ चल गया भाई, है ना, एक मिनट, गड़बड़ हो गया लग रहा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जा गया है, सिर्फ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। दिक्कत आती है, बड़ी बड़ी चीजों में दिक्कत आती है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। और खुल रही है, खुलने में जो टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, चलिए
देखिए, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, है ना, कि अहम बातें क्या क्या है, ठीक है। तो अहम बात हम लोग देख सकते हैं, छठे वेतन आयोग के अनुरूप वेतन निर्धारित पे बैंड टू वन ग्रेड पे, ठीक है, पे बैंड टू वह ग्रेड पे 4200 के आधार पर करने का आदेश हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। 4200 के आधार पर ग्रेड पे करने का आदेश, समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज है, हाईकोर्ट ने सरकार को 12 सप्ताह में वेतन निर्धारित करने को कहा, 8 सप्ताह में भुगतान का निर्देश दिया। 12 सप्ताह निर्धारित करने को कहा और 8 सप्ताह में भुगतान करने को कह दिया। दूसरी बात यहाँ देखिए, 12 सप्ताह में उत्क्रमित वेतन निर्धारित करे, उत्क्रमित जो है उसका वेतन निर्धारित करना है। चलिए एक एक चीज हम लोग डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को उत्क्रमित वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने राज्य प्राथमिक विद्यालयों के हजारों प्रशिक्षित शिक्षकों के उत्क्रमित वेतनमान को लेकर दायर याचिका में अपना फैसला सुनाया। क्या फैसला सुना? अदालत ने अपने फैसले में कहा है, देखिए ध्यान दीजिए, अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों का वेतन निर्धारण छठे वेतन आयोग के अनुरूप पे बैंड 2 यानी 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 4200 में किया जाना चाहिए। यह लाभ 1 जनवरी 2006 से प्रभावी होगा। अब आगे देखिए, आगे इसमें और क्या क्या बात आता है, ठीक है। एक एक पॉइंट हम लोग समझते हैं, और अभी भी लग रहा है कि आपको बहुत अच्छी खबर है, तो एक बार इस चीज को ज्यादा शेयर कर दीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये डायरेक्ट समझिए तो एक तरह से आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसी खुशखबरी में देख सकते हैं 4200 में किया जाना चाहिए, यह लाभ 1 जनवरी 2006 से प्रभावी होगा। ध्यान दीजिए, अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में वेतन निर्धारण का आदेश जारी करे। इसमें नोट 5 में क्लॉज 81A तथा उस क्लॉज में दिए गए दूसरे प्रोविजन फिटमेंट टेबल नंबर S12 को ध्यान में रखा जाए, जो राज्य के 28 फरवरी 2009 में रिजोल्यूशन के एनेक्सर F में है। आगे देखिए, पूर्व में अदालत ने सुरक्षित रखा था फैसला। अदालत ने अपने फैसलों में यह भी कहा कि 28 फरवरी 2009 की अधिसूचना स्पष्ट रूप से प्रकाशित प्राथमिक शिक्षकों को 6500 10,500 के पे स्केल में अपग्रेड करती है। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत आप लोग को भी हिम्मत मिलेगा, ठीक है। प्राथमिक शिक्षकों को 6500 से 10,500 के पे स्केल में अपग्रेड करती है। फिटमेंट टेबल S12 इस नए वेतन को पे बैंड 2 और ग्रेड पे 4200 में परिवर्तित करता है। इसमें किसी तरह की अस्पष्टता नहीं है। सरकार द्वारा 2014 में जारी संकल्प को रोकने वाला पत्र और 2018 में अधिसूचना इस मूल प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, सरकार द्वारा 2014 में जारी संकल्प को रोकने वाला पत्र और 2018 की अधिसूचना इस मूल प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि वेतन निर्धारित की मूल संरचना 2009 अधिसूचना में ही तय हो चुकी थी। वैसे स्थिति में, है ना, ध्यान दीजिए, वैसे स्थिति में विभागीय अधिकारियों द्वारा वेतन निर्धारित नहीं करने का आधार न्याय संगत नहीं है। पूर्व में 16 अक्टूबर को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आगे देखिए, ज्ञात हो कि प्रार्थी सुधीर कुमार सिंह और अन्य की ओर से अलग अलग याचिकाएं दायर की गई। उन्होंने उत्क्रमित वेतनमान रोकने से संबंधित, है ना, सरकार के आदेश को चुनौती दी है। सरकार के वेतन निर्धारित आदेश को दी थी चुनौती। कई प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए वेतन निर्धारित आदेशों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने 2009 में अधिसूचना प्रकाशित प्राथमिक शिक्षकों का प्री रिवाइज्ड पे स्केल 4500 से 7000 से बढ़ाकर 6500 10,500 कर दिया था। इसके बाद फिटमेंट टेबल
S12 के आधार पर उन्हें स्वाभाविक रूप से ग्रेड पे 4200 मिलना चाहिए था, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे लागू नहीं किया गया। अब थोड़ा ध्यान देते हैं आगे कि भाई आगे और क्या क्या हो सकता है। अब किसके लिए भी रास्ता खुल सकता है ये भी समझेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, अब जो है 12 सप्ताह में उत्क्रमित वेतन निर्धारित करे। अदालत ने कहा कि आदेश की प्रति मिलने की तिथि 12 सप्ताह के भीतर उत्क्रमित वेतन निर्धारित किया जाए। अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि शेड्यूल 1 के क्रम संख्या 13, शेड्यूल 3 के क्रम संख्या 309 और 300 में की गई एंट्री को प्रोविजन पर भी विचार किया जाए। यह भी ध्यान में रखा जाए कि राज्य सचिवालय के पद स्थापित असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट जिनके पे स्केल अपग्रेडेशन का मामला भी था, उन्हें 1 अक्टूबर 2019 को जारी आदेश 28 फरवरी 2009 के अनुसार उनके पे स्केल में बदलाव की इजाजत दी गई। ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर 2019 को जारी आदेश से 28 फरवरी 2009 के अनुसार उनके पे स्केल में बदलाव की इजाजत दी गई है। याचिकाकर्ताओं का पे स्केल तय होने तथा आदेश जारी होने के बाद 8 सप्ताह के प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सभी लाभ का भुगतान करेंगे। अब आ जाते हैं आगे, ठीक है। अभी जो सहायक आचार्य है उनके लिए भी कुछ न कुछ रास्ता खुलने की संभावना है, मैं ये नहीं बोल रहा, ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ ये पॉजिटिव न्यूज है टीचर के लिए। तो इसी बात पे, पॉजिटिव न्यूज पे ही आप एक बार क्या कीजिए, दमदार से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज सब्सक्राइब कीजिए, और व्यूज तो फिर आपको सब्सक्राइब शेयर करने से ही मुझे मिल जाएगी। कमेंट भी कीजिए ये न्यूज आपको कैसी लगी। यदि ये न्यूज बहुत अच्छी लगी है तो एक बार जोरदार से फिर से एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको भी क्या 4200 ग्रेड पे मिल पाएगी नए शिक्षक बहाली जितने भी सहायक आचार्य हैं, ये भी कमेंट कीजिए, या फिर मिलना चाहिए या नहीं आपको, है ना, ये भी आप समझ सकते हैं। और ये सारा चीज है। फिर नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक हम लोग महत्वपूर्ण सेशन लेके आएंगे कि अभी तक क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए जोहार। और इस रिक्वेस्ट है क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और इस चीज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जोहार।